बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब की एक वीडियो थोड़ी सी दिखाना चाह रहा था कि अब भी हम बार बार वीडियोस में जिक्र कर रहे हैं कि आप चूना ना फैलाएं, आप पूरी की पूरी मशीनरी को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पे रहने दें। कल रात से अलीपुर में काम क्या हो रहा है वे देखें। दोनों साइडों पे एक तो खुश करके रोड को तामीर दोबारा किया गया और फिर अब चूना डाला जाए। यार सुने ना, मुझे उसामा डाला जा रहा है। उसामा नज़र हैं, सोशल वर्कर हैं। इन्होंने दरमियान में एक लफ्ज़ थोड़ा सा इतना सख्त बोला कि फिर इन्होंने अपने उस लफ्ज़ को रिव्यू किया जी, माफ़ी मांगी। लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, ये जिस जगह की आप दिखा रहे हैं ये मुख्तलिफ है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या बता रहे हैं कि इस वक्त अलीपुर में और उसके गिरदो नवा में क्या हो रहा है। अलीपुर में आफत जो आई हुई है वो आप सबके सामने है, लेकिन देखिए बगैरती क्या हो रही है। मैं माजरत बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहा हूँ। ये हमारा हेड पंजरत रोड है और ये बिल्कुल टूटा हुआ है। आप सब जानते हैं कि काफी अरसे से ये टूटा हुआ था यहाँ पे। अब ये वज़रा के दौरे, सेक्रेटरीज के दौरे जो शुरू हो चुके हैं, तो अब ये सारी चीजें बनने लग गई हैं। ये रिपेयरिंग भी हो रही है और वो हमारा जो एसी साहब के घर के सामने ये सारा रोड टूटा है, वहां भी मिट्टी पड़ रही है। और इससे भी भयानक काम क्या हो रहा है ये आप देखें। सुथरा पंजाब की ये टीमें, ये वाली टीमें, ये जो मशीनरी सारी लोगों को इवैक्यूएशन के लिए लगाई गई थी, जो कि बहुत अच्छा था। सफाई हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ये सुल्तानपुर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को इवैक्यूएट करने में इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी पड़ी थी। अब खैर से माशाल्लाह ये सफाई प्रोटोकॉल में लग चुके हैं। अमला काफी प्रोटोकॉल में लगा हुआ है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मेरे ख्याल में जो वो ऑलरेडी 50% से भी कम था, वो मजीद कम हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, देखें ये प्रोटोकॉल, ये दौरे, ये अगर इसी तरह से चल रहे ना तो फिर हमें अलीपुर वालों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, मुझे आज अभी तो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए प्रोटोकॉल हो रहा है ना, कहीं पर रेड कारपेट बिछ रहा है, कहीं पे जनाब उनके लिए वो नफीस नक्शे प्रिंट आउट करवा के उनको जनाब हमने फलां ब्रीफिंग देनी है। उसके नीचे कारपेट होना ज़रूरी है, उनके नीचे कारपेट ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी ना। कहीं पर जनाब आप सड़कें जो हैं उनके ऊपर लुक फिरवा रहे हैं, जो आज तक नहीं आपने बनाने की जहमत की। बहुत बड़ा रास्ता है, आपको नहीं पता अलीपुर का मुल्तान से जाए या बहावलपुर से जाए कितनी, हाँ वही बता रहा हूँ ना, हाँ। कितनी टूटी फूटी ये रोड, हमेशा टूटी फूटी रोड बन रही है। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखें मुगल साहब, इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जो वीडियोस हमें लोग भेज रहे हैं, वक्त वो है जब आपने मरहम रखने जाना है, आप नमक छिड़कने शुरू हो गए, लोगों नमक छिड़कना शुरू हो गए हैं। और देखें वहाँ पर जो इस वक्त इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, मुझे ये तो भी मरीम नवाज साहिबा ने आना है, उनके लिए इतना ताम झाम और प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं मुसलसल अलीपुर में वहाँ पर गए हुए मीडिया से भी राब्ते में था जी, बिल्कुल कुछ दोस्तों के साथ, वहाँ पर लोकल लोगों से भी राब्ते में था। वहाँ जो फलाही काम कर रहे हैं, इवन नून लीग के जो MPs हैं, मैं उनसे राब्ते में था, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक, अपनी हैसियत एक ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, हाँ, मरियम औरंगजेब साहब उधर हैं, सोहेब भर साहब उधर हैं, जनाब सलमान रफीक साहब उधर है। लोगों को कुछ लोग अपने दरमियान नजर आते हैं, लोगों की मदद करें आप, लेकिन आपके पास वसाइल है ना। कहानी क्या हो जी, मरियम औरंगजेब साहिबा आ रही हैं जी। मैं किसी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा यार मैं फौरी तौर पे निकल रहा हूँ, मैं फलां जगह जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो जी वो मरियम औरंगजेब वो सामने नजर आएंगे, PSO की कॉल है, हाँ, कि पहुंचे, बीबी आ रही है, बीबी, हाँ पहुंचे DC के दफ्तर से। वो जनाब जो लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, कश्तियाँ फलां जगह पर लेकर आ जाओ। क्यों? वहाँ पर VC साहब आ रही हैं। यार को खौफ खुदा करें, आप कह रहे हैं कि कश्तियां जरा दिखाएं, यहाँ पे इंजन काम नहीं कर रहे, जिनमें डीजल, यहाँ पर जरा थोड़ा सा मेला लगा लें, यहाँ पे लोग इकट्ठे कर लें ताकि उनको लगे। फिर आपके पास ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को 400-500 फुट पुलिस ने दूर लोगों को रोका हुआ है और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के, और मरीम नवाज साहिबा की मेहरबानी करें, जो जिस गाड़ी में वो आ रही हैं उसके शॉक्स जो है ना, वो आपके खड्डों वाली रोड पे कतन भी उनको पता नहीं चलने देंगे, नहीं उनको इतनी तकलीफ होगी, उनको नहीं होगी इतनी तकलीफ जितना आप इस वक्त जो है उनके लिए रोड सीधा करने में लगे हुए हैं। आप अपना काम कीजिए और मरीम नवाज साहिबा को देखें, असल तस्वीर आला को दिखाएं कि यहाँ पर ये हो रहा है, ताकि कोई एक्शन भी हो। उनको ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था जो अंकल्स हैं बेसिकली, उन्होंने किस तरीके से मरीम नवाज साहिबा की सियासत को झटका दी। अच्छा, अंकल्स आपको पता है कि जी जी जी, ग्रुप ऑफ अंकल्स होते हैं, जो अंकल्स होते हैं। एक अंकल साद रफीक,
अंकल साद रफ़ीक ने बड़ी डाढ़ी किस्म की जो है ना, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो की है कि वो वक्त जब सेब की एक काश या पानी का एक गिलास या चंद बूंदें या दूध का एक डब्बा या 6 रोटियां, 1 सेब और 2 केले या दवाइयों का एक छोटा सा पैकेट देते हुए भी ना इतनी बड़े बड़े PR बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 10 कैमरे लगे होते। उस वक्त एक अंकल ने क्या किया, एक अंकल साद रफ़ीक साहब ने कहा कि मैं चेक तकसीम करने आया हूँ। यहाँ तक की बात मीडिया के साथ थी, अब आप कैमरे बंद कर लें, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। जी, बुनेर में उन्होंने किया। वेरी नाइस ऑफ हिम, जी वेरी नाइस ऑफ हिम। लेकिन एन वो वक्त जब आपकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर हर वो काम कर रही है जो आप बता रहे हैं अपनी गुफ्तगू में कि ये चीप है, आपने कैमरे बंद करवा के चेक तकसीम कर दिए। हाँ, कैमरे ऑन करवा के। और उसके बाद एक अंकल हैं ख्वाजा आसिफ, अंकल ख्वाजा आसिफ ने ज़मीन गरम की कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि अगर जो बल्दियाती महकमे मौजूद होते, इदारे स्ट्रेंथन होते, बल्दियाती इंतखाबात हुए होते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज लोगों को इमदाद मिल रही होती। जी। वो अपने इलाके से अफेक्टेड थे, तो उन अंकल ने भी कर दिया। फिर एक ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली अंकल, लेकिन मरीम नवाज के एक वक्त में बहुत करीब रहने वाले नून लीग में, आजकल राहें उनकी जुदा हो गई हैं, वो ABN में कंबर जैदी के शो में बैठे हुए थे। दानियाल अजीज़ साहब ने जो खबर फोड़ी है वहाँ पे, वो भी आप सुन लें, अगर ये इंटरनेट इस वक्त चल रहा हो और प्ले हो जाए, सुने 40 सेकंड। अगर वो कोई और भी अपनी मदद करना चाह रहा है अपने तहत, तो उसको भी कहते हैं कि आप भी यही तस्वीर लगाएंगे, चाहे वो अपने पैसों से कर रहे हैं। ये कैसी बात है? तो जब आप इस तरह की कहाँ पे हुआ है कि उसको भी कहा गया कि आपकी बिल्कुल एक नोटिफिकेशन आपने नहीं देखे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कोई पर्सनली अपनी किसी की इमदाद कर रहा है, उस पे भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर इस शो के बाद मैं आपको भिजवा देता हूँ नोटिफिकेशन, आप बता दें कि वो फेक है कि रियल है। मैंने तो चेक किया, मुझे तो असली है, पता है कि असली है। मुझे मेरे हल्के में, मेरे जिले में लोगों के साथ ये हुआ कि लोग प्राइवेट इमदाद कर रहे थे और उस पे उन्होंने कहा गया कि हुकूमती तस्वीरें ये बैनर लगाए, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। ये हुआ है। जो मुख्तलिफ लोग गए उनको गिरफ्तार कर ली, बिल्कुल 2 दिन बाद उनकी बेल हुई। अगर 2 दिन बाद जमानत में गिरफ्तार मरियम साहबा की। तो ये एक तरफ अंकल्स ने ज़मीन गर्म की हुई है, मरीम नवाज के तर्ज़ सियासत को आईना दिखाने वाले इस वक्त अपने अंकल्स खुद मौजूद हैं। एक तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, एक तरफ ख्वाजा आसिफ हैं, फिर दानियाल अजीज़, चलो ये तो आप समझें कि उनकी पार्टी के अब नहीं हैं, लेकिन वो भी आपकी पार्टी ही की ब्रीड है ना, उसने भी आपको आईना दिखा दिया। दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पे गैर एलानिया को लगता है कि पाबंदी लगी हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको उनके लिए क्या नोगो एरिया बन गया है? कोई छोटे से एक पैकेट पे वज़ीर आज़म की तस्वीर भी लगा दें, छोटी लगा दें, छोटी करके कॉर्नर पे राइट लेफ्ट में ढूंढ लें, तो आपने उसको एक सोल PR इवेंट बना लिया है। जहां पर जाएं आपकी तस्वीरें, ओ भाई ठीक है, आप ही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, उनको यकीन नहीं है, और हम आपको इस बात पे परख भी नहीं रहे कि आप सब लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये कैलेमिटी बहुत बड़ी है, ये डिजास्टर बहुत बड़ा है, लेकिन 2-3 चीजें स्टैंड आउट करी हैं। एक आपकी प्रायोरिटीज, एक आपका तर्ज, दूसरा आपकी अफसरशाही, तीसरा बड़े आराम से ज़िला इंतज़ामिया, तहसील की इंतज़ामिया आपको चीट कर पा रही है, ये आपकी नाहली और निकम्मा पानी है। तीसरा, आपने क्यों पानी को डिफ्यूज़ नहीं किया? दिस इज़ योर वाटरलू मोमेंट। आप जाएं, आप जाकर इसके बाद अगली ये जो नस्ल जिंदा है, इससे आप वोट तो लेके दिखाएं। पहले उन्होंने कब ली? जिनके इलाकों में पानी, उनको तरीका आ गया ना, उनको फॉर्म 47 की फैक्ट्री का रास्ता पता चल गया। हाँ, तो ये सूरत हाल है। अब देखें, अब आगे अल्लाह करे कि को थोड़े से होश के नाखून लिए जाएं। अब पानी का जोर उस तरीके से नहीं रहा, टूटना शुरू हो गया है, कुछ जमीन ने जज्ब कर लिया है, कुछ लेफ्ट लोग उजड़ गए हैं भाई। अब कितनी लेकिन अब जो भयानक चीज सामने आनी, जिन लोगों का नंबर आना है, डूब कितने गए, मिसिंग कितने हैं, नुकसान कितने कितने करोड़ का, कितने कितने लाख का, एक कर्जे कितने, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसी होगी और क्यों कर होगी। आप एक बिजली का बिल माफ नहीं, मामला इससे बहुत बड़ा, और अब हम नहीं लेके जा रहे सामान। अच्छा, ज़ाहिर है कुछ ऐसा कहा गया होगा। ये देखें, ये ज़ाहिर है कि एक या तो आप इस काबिल हों, पंजाब हुकूमत, क्लैमिटी इतनी बड़ी है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं
कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है हमने अपनी घबराने जिंदगी में की। इससे बड़ी सैलाब वाली सूरत हाल है, सैलाब लेकिन की बदतरीन सूरत हाल सूरत पंजाब में, दरियाए सिंध में इससे ज़्यादा पानी आया है, बड़े सैलाब आए हैं, सब कुछ हुआ है, मेरा लेकिन- गाँव अब तक अफेक्टेड। लेकिन आप देखें इतना जो बड़ा है डिज़ास्टर, उसमें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जो है वो सुपर वुमन, सुपर नेचुरल वुमन या एक सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर आपका पे एक्शन ना हो, आपके वर्ड्स तो ऐसे हो। अब ये कर क्या रहे हैं। देखें जी। कुछ चीज़ें जो इन्होंने की हैं, फॉर एग्जांपल ये बयान देना कि पंजाब अपने रिसोर्सेज से सब कुछ कर रहा है, पंजाब ने वफाक से मदद नहीं ली, पंजाब ने बाहर से किसी से मदद नहीं ली, किसी और सूबे से मदद नहीं ली, ये बात इस तरह बार बार कहना, तो आपने खुद मदद कर दी क्या? आप सब कुछ कर पाए हैं? और किसी को करने भी नहीं दे रहे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने, बताने, सुनाने लगा हूँ, लेकिन उस पे कि इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है पंजाब में, साउथ पंजाब में, और ये वाटरलू मोमेंट कैसे है। देखिए एक डिसीजन, गलत डिसीजन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत को उजाड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। नेपोलियन बोनापार्ट एक फैसला जिसको ये कहा जाता है कि वो जो फ़न हर्ब है और जंगी तारीख़ है, उसके बड़े बेहतरीन जर्नैलों में उसका शुमार होता है। तो बेल्जियम के गांव वाटरलू में जिस वक्त उसकी फ़ौज बड़ी कमांडिंग पोजीशन में थी, 1 लाख सोल्जर था, कैवलरी बेहतरीन थी, उसके पास जनाब घुड़सवार, तीरंदाज बेहतरीन मौजूद थे, और वाटरलू के ग्राउंड में जब बारिश हो गई, नीचे 70,000 की फ़ौज से सामना था, जो ऑलरेडी जो है जिसका बड़ा फेंटा लगा हुआ था, जिसका मोरल जो है वो डाउन था, जो नीचाई पे मौजूद थी, इन्होंने ऊंचाई से आना था। तो वो जो उस रात की बारिश थी ना, उस बारिश में नेपोलियन ने ये डिसाइड किया कि हम ज़रा सूरज चढ़ाए और मैदान के सूखने का इंतज़ार करें, हम फिर हमला करेंगे। सही। वो जो हमले का डिले था ना, वो वाटरलू मोमेंट था नेपोलियन का, कि उस दौरान जो प्रशियन आर्मी थी, यानी जर्मन आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी से इसका मुकाबला था, उसने उनको ज्वाइन किया था, और उसके बाद नेपोलियन गिरफ्तार हुआ था। बिल्कुल। इसी तरह देखिए मरीम नवाज साहिबा की, अब जिस मेरे तरह पास हिटलर ने यूरो के बाद रशिया की तरफ जब टांगे फैलाई, तो फिर मेरे पास तो देखें अभी ज़ाहिर है कि इसके ऊपर वाक़याती शवाहिद हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिससे एक बहुत ही भयानक किस्म का केस इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आता है। देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट लीक्ड इंफॉर्मेशन और इनसाइड इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट, बट इट इज़ वेरी लाइकली, जिसे कहते हैं ना हाईली लाइकली, सैलाब को पहली मरतबा तो नहीं आया, पानी को पहली मरतबा तो नहीं आया, इस मुल्क की तारीख को आज की तो नहीं है, इस मुल्क में महकमों की शुमारियात, आदादो शुमार इकट्ठा करने वालों की तारीख जो है वो 2 साल पहले तो नहीं शुरू हुई। बिल्कुल सही। जब से ये मुल्क बना है, महकमा अनहार मौजूद है, महकमा आबपाशी मौजूद है, उसके एक्सियंस मौजूद हैं, हेडवर्क्स के ऊपर जो टीमें हैं वो बैठी हुई हैं, उनके पास साल हर साल का, कई दिहाइयों का, जिसके जो सखर बैराज पे बैठे हुए हैं, सखर बैराज पे 1932 से लेके आज तक का डेटा मौजूद है, गुद्दू बैराज पे कब से अब तक का डेटा मौजूद है, कोटरी के ऊपर कब से कब तक का है, कई दिहाइयों का है कि कितना पानी गुजरा, हेड पंजनत है, तौनसा है, त्रीमू है, ये जितने भी हैं या डैम्स हैं, वहाँ से पानी का डेटा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको मालूम है कि पानी, ये भी मालूम है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, वो किस हद तक, कितने लाख क्यूसिक तक पानी को अफोर्ड कर सकता है। किससे बढ़ेगा पानी तो स्पिल ओवर हो जाएगा। तो आप इसको नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, सही। कि आपको पता है कि पानी इतना आ रहा है जिसको हमारे बंद और पुश्ते नहीं सहार सकेंगे, ख़ास तौर पर जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, सीतपुर, अजमतपुर, ये वाले एरियाज जहाँ पर 4-4 किलोमीटर पर बंद मिसिंग है। एक तो होता है ना कमज़ोर बंद होना, एक होता है कि बंद एग्जिस्ट ही ना करना। तो पानी ने तो जाना है वहाँ पे, तो उसके SOPs क्या हैं? SOPs हमेशा से ये रहे हैं कि जब पानी इस मिकदार से बढ़ जाएगा, जब पानी के क्यूसिक्स, क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकंड फ्लो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप हेड मोहम्मद वाला बंद तोड़ देंगे। सही। तब आप शेर शाह को लेफ्ट पे ब्रीच कर देंगे, तब आप शेर शाह ब्रिज को जो बंद है उसको राइट से तोड़ देंगे, और वहाँ पर जो कच्चे का इलाका है, जहाँ पर जिसको डिज़ाइन ही या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस खदशे को सामने रखकर बनाया गया है कि वहाँ पर ऐसे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद ना हो कि जो सैलाब के आने पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला दे। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद थी और आपको मालूम था कि पानी इतना ज़्यादा है, आपका ये फैसला कि आपने कोई बंद तोड़ के पानी के प्रेशर को डिफ्यूज़ नहीं करना, एक ही जानिब इशारा करता है कि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमारी जान छूटे
یہ پانی سارے کا سارا دریائے سندھ کا جو مین دریا ہے، جو انڈس ریور آتا ہے پنجاب میں دوسری سائڈ سے، یہی علی پور کی دوسری طرف سے کرو کھاتا ہوا، جہاں پر یہ 4 دریا اس میں جا کے گرتے ہیں، ہم اس کو اس دریائے سندھ کے پیٹ میں ڈال دیں، پھر صوبہ سندھ جانے، دریائے سندھ جانے اور تباہی جانے۔ صحیح۔ آپ کا یہ مقصد تھا کہ آپ کسی طریقے سے یہ کہیں کہ پانی کی کیا مجال کہ میرے صوبے کوٹ میں کہیں مٹھن سے باہر، آگے تک چھوڑ ہے۔ ہم اس کو اس مقام پہ چھوڑائیں جہاں پر پیپلز پارٹی جانے، سندھ جانے، سندھ کے غریب عوام ہاری یہ لوگ جانے، اور دریائے سندھ وہاں پر پھر جو مرضی کرے ان کے ساتھ۔ بھائی آپ پریشر کو ڈیفیوز کریں، آپ ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں، آپ اس کی ایک اکائی ہیں، دوسرے صوبے کا بھی آپ خیال رکھیں اور اپنے ڈاؤن سٹریم